Hello students, I am your science teacher Manisha Verma. Today we will discuss about the journey of fiber to fabric. You all are welcome in my online classes and we will discuss about the chapter 3 fiber to fabric of class 7th. Students, पिछली वीडियो में आपने देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैरायटी ऑफ ब्रीड मिलते हैं और हमने फ्रॉम फाइबर टू ऊल भी डिस्कस किया. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल. ऊल जो कि हम निटिंग स्वेटर यानी स्वेटर बुनने के लिए या शॉल को बुनने के लिए यूज़ करते हैं, ये जो है लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसमें निम्न स्टेप्स होते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप हम आराम से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. तो स्टेप 1, इसमें हमें क्या करना है कि शीप के जो फ्लीस हैं, जो हेयर्स हैं, इनके जो होते हैं स्किन की थिन लेयर भी होती है, उसको हम बॉडी से रिमूव कर लेते हैं. तो इस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं. शेयरिंग यानी रिमूवल ऑफ द हेयर्स ऑफ द शीप फ्रॉम द स्किन. इसके बाद मशीन जो होती है, जो बार्बर्स यूज़ करते हैं, वो भी इससे हम उसके हेयर को निकाल सकते हैं. और ये जो प्रोसेस होती है हेयर को रिमूव करने की, ये गर्मी में होती है. इससे क्या होता है कि इट इनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट दिस प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. हेयर के बिना उसको सर्वाइव करने में आसानी रहती है. द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर. वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वूलन यार्न. इससे फिर क्या होता है, हमें हेयर से वूलन फाइबर मिल जाते हैं. इसके बाद यार्न बनता है. तो शेयरिंग जब हम उसकी जो बाल जब निकालते हैं, शीप के फ्लीस निकालते हैं, तो उससे उसको हर्ट नहीं होता है, उसके कोई चोट नहीं लगती है. ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे हमारे लोगों के या आपके फादर जब शेव करते हैं तो उन्हें कोई हर्ट नहीं होती, कोई चोट नहीं लगती है. क्यों? क्योंकि जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है. इसी तरह से शीप में भी होता है और उसको कोई भी चोट नहीं लगती है. तो बच्चों, फर्स्ट तो था रिमूवल ऑफ फ्लीस. अब सेकंड में क्या है, शीयर्ड स्किन विद हेयर इज थॉरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस. अब जो हम लोग जो हेयर निकालते हैं उसको हम टैंक में डाल देते हैं और उसको अच्छे से वॉश करते हैं, जिससे कि डस्ट और आपकी जो ग्रीस है, डर्ट यानी धूल, वो निकल जाए. इसको हम कहते हैं स्कोरिंग. इसको हम बोलते हैं स्कोरिंग. इसको आजकल मशीनों के द्वारा किया जाता है. अब हम लोगों ने ऊल को सॉफ्ट भी कर लिया, स्कोरिंग हो गई. अब स्टेप 3 में क्या होता है कि सॉर्टिंग यानी उसको छांटा जाता है. हेयरी स्किन इज सेंट टू ए फैक्ट्री. उसको फैक्ट्री भेज दिया जाता है. तो डिफरेंट टेक्सचर, आकार प्रकार के अनुसार इनको अलग अलग या छांट लिया जाता है या सॉर्ट कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है. तब अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्मॉल जो छोटे फ्लफी फाइबर्स होंगे उसको बर्स बोलते हैं. फूले फूले जो छोटे छोटे फाइबर होंगे उन्हें बर्स बोलते हैं. इनको हम हेयर से निकालते हैं. इसके बाद जो सेम बर्स होते हैं उनसे क्या होता है, आपने जैसे अपने स्वेटर में देखा होगा जिसको हम लोग रोए बोलते हैं, वो होते हैं. तो इस प्रकार को इनको फिर से छांटा जाता है, सुखाया जाता है, तब इसके बाद इनसे फाइबर बनता है. नेक्स्ट स्टेप में क्या है बच्चों, अब इन फाइबर जब आपके फाइबर्स तैयार हो जाते हैं तब इसको अलग अलग डाइज यानी कलर में रंगा जाता है. और जो नेचुरल जो होता है एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज. अब जो नेचुरल कलर होता है जैसे ब्लैक, ब्राउन और वाइट. नेक्स्ट स्टेप क्या है, द फाइबर आर स्ट्रेटेंड, कॉम्ड, सीधे किए जाते हैं, कॉम्ब किए जाते हैं और रोल, उनको यार्न के रूप में उसको रोल कर लिया जाता है. लॉन्गर फाइबर जो होते हैं उनसे जो ऊल बना लिया जाता है स्वेटर के लिए, और जो छोटे फाइबर्स होते हैं उनको बुना जाता है वूलन क्लॉथ के लिए. तो आई वॉन्ट टू शो यू सम पिक्चर्स. यू कैन सी शेयरिंग ऑफ ए शीप, देन स्कोरिंग यानी वॉश करना होता है, फिर इसको मशीन से भी स्कोरिंग हो रही है, यहाँ हाथ से हो रही है, फिर इसको क्या किया गया, रोलिंग इनटू यार्न में बनाया गया. इस तरीके से ये फिर उसको कलर किया गया. तो ये सारी प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गई होगी.
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड। अब इन सारे जो काम किए जाते हैं बच्चों इंडस्ट्री में, वूल इंडस्ट्री में, तो कुछ इसमें बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे किसी का पूरा जीवन इसी से चलता है। तो अब क्या होता है, सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की। क्यों? क्योंकि कभी कभी उनको एक बैक्टीरियम से इन्फेक्शन हो जाता है जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं, जो कि एक फीटल ब्लड डिजीज़ है जिसे सॉर्टर्स डिजीज़ कहा जाता है, और ये किसी भी इंडस्ट्री में पाया जा सकता है, जिसे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स बोलते हैं। तो अब ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या जब हम कभी बाल को पुल करते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन जब हेयर कट करते हैं तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चों बालों की जो जड़ें होती हैं वो सीधे नर्व से जुड़ी होती हैं, इसलिए हमें दर्द होता है। अब चूँकि बाहर जब है, सिर के बाहर जो बाल हैं वो नॉन लिविंग है, इसलिए उनको जो है कट करने पर दर्द नहीं होता है। अब एक्टिविटी हम लोग करते हैं कि एक्टिविटी डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। आपस में ही एक्टिविटी करनी है। अब हम लोग बच्चों सिल्क के बारे में जानेंगे। व्हाट इज सिल्क एंड हाउ डज इट ऑब्टेन। तो बच्चों सिल्क फाइबर आर आल्सो ये भी एनिमल से ही प्राप्त होता है। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर, सिल्क वर्म जो होता है सिल्क फाइबर को स्पिन करता है, और सिल्क वर्म को रियरिंग करते हैं। सिल्क को प्राप्त करने के लिए इसे सेरीकल्चर कहा जाता है, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखें कि अपने घर में हमारी मम्मी हैं, हमारी दादी हैं, उनके पास सिल्क की साड़ियाँ ज़रूर होंगी। तो हम लोग जानने की कोशिश करें कि वो किस तरह की सिल्क है। तो इससे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि सिल्क मॉथ से या सिल्क वर्म से हमें सिल्क कैसे मिलता है। सो फॉर दिस वी हैव टू नो अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। बच्चों द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। फीमेल सिल्क मॉथ जो होती वो एग को ले करती है, जिससे कि लार्वा निकलता है, जिसे कि हम कैटरपिलर या सिल्क वर्म्स कहते हैं। दे ग्रो इन साइज, वो साइज में बड़े हो जाते हैं। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो नेक्स्ट स्टेज जो होती है लाइफ हिस्ट्री की उसको प्यूपा कहते हैं। तो इट फर्स्ट वेव्स एंड नेट ऑफ होल्ड इट सेल्फ। ये सबसे पहले जो है नेट को बुनना शुरू कर देता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8 के रूप में ये अपने हेड को निकालता है। इसके बाद ड्यूरिंग दीज मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रेट फाइबर। तब इसी मूवमेंट के दौरान जो कैटरपिलर होता है वो फाइबर निकालता है, जो कि एक प्रकार के प्रोटीन का बना होता है, जो हवा में सूख जाता है और ये सिल्क फाइबर बन जाता है। और जल्दी ही कैटरपिलर कंप्लीटली पूरा अपने आप को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है, और तब ये प्यूपा बन जाता है, और इस कवरिंग को हम कोकून कहते हैं। अब जो फर्दर डेवलपमेंट है प्यूपा का मॉथ में, ये कोकून के अंदर ही होता है। इस प्रकार से सिल्क फाइबर को सिल्क क्लॉथ बुनने के लिए यूज किया जाता है। अब द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग। अब सिल्क यार्न इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना कि स्टील का एक थ्रेड होता है। सिल्क यार्न बच्चों जो होता है, थ्रेड जो होता है वो सिल्क मॉथ के कोकून से मिलता है। यहाँ बहुत से सिल्क मॉथ की वैरायटी होती हैं जो कि एक दूसरे से डिफरेंट भी होती हैं, और इनसे जो यार्न बनता है वो टेक्सचर में अलग होता है। यानी टेक्सचर क्या, खुरदुरा होगा, स्मूथ होगा, शाइनी होगा। इस प्रकार से टसर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे जो हैं इसके वैरायटी हैं। तो इस तरीके से कोकून से जो स्पन करता है, अलग अलग जो टाइप्स के मॉथ हैं उनके जो अलग अलग टाइप के कोकून है वो अलग अलग प्रकार के सिल्क को स्पन करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ है वो मलबरी सिल्क
मॉथ होता है। ये सिल्क फाइबर जो होता है उस मॉथ के कोकून से मिलता है, जो कि सॉफ्ट होता है, लस्टर यानी चमकदार होता है, इलास्टिक होता है और किन्हीं भी रंगों में इसको हम कलर कर सकते हैं। तो सेरीकल्चर इज अ कल्चर ऑफ सिल्कवर्म्स, यानी कि सेरीकल्चर सिल्कवर्म को कल्चर करने की प्रक्रिया है, जो कि इंडिया का बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है और अब ये कमर्शियल स्केल पर भी होता है। तो ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म, यू कैन सी इन द फिगर। मेल है, फीमेल है, एडल्ट सिल्क मॉथ, एग ऑन मलबरी लीव्स, देन सिल्कवर्म कोकून, कोकून विद डेवलपिंग मॉथ। ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटेड एक्टिविटी। पहले तो हम सिल्क क्लॉथ के वेरियस टाइप्स के इकट्ठे कर लेंगे छोटे छोटे पीस और उसको अपनी बुक में चिपकाएंगे। इसको हम टेलर से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपनी मम्मी से या अपनी दादी से या टीचर से हम हेल्प ले सकते हैं कि किस टाइप के सिल्क हैं। मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, एरी सिल्क है, मूंगा सिल्क है। इनको कंपेयर करें और इनके टेक्सचर से हम जान सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क पीस है कि सिंथेटिक है कि किस तरीके के हैं, ये हम जान सकते हैं। अब एक्टिविटी 3.6 है नेक्स्ट एक्टिविटी। एक सिल्क थ्रेड ले लेंगे आर्टिफिशियल, एक प्योर सिल्क थ्रेड ले लेंगे। अब इनको हम केयरफुली जलाएंगे तो आप देखेंगे स्मेल में डिफरेंस महसूस होगा। तो आप वूलन फाइबर को आप जलाइए, उसको आप स्मेल कीजिए तो किस तरीके का होता है प्योर सिल्क और ये कैसा होता है। बच्चों प्योर सिल्क को जब जलाते हैं, चूँकि वो प्रोटीन का बनता है, तो उसमें से प्रोटीन के जलने की जैसे महक आती है। जब कोकून स्टेज होता है तो सिल्क मॉथ जो होता है उसमें तब सिल्क बनता है। अब बच्चों नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो बुक में बनी हुई है इसको हम पिक्चर्स को फोटोकॉपी करा लेंगे, उसको कट करके हम अपनी स्क्रैप बुक में लगाएंगे और कंपटीशन करेंगे कि कौन फर्स्ट आता है। इस प्रकार से हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं।